Okay, everyone. So good morning. Open page number 12 in your GK book. Page number 12. Today we will discuss page number 12 and 13. आज हम page number 12 और 13 को discuss करेंगे, which is castles and palaces. Castles and palaces. Means castles को, महलों को आज हम discuss करेंगे जो different types के हैं कि वो क्यों famous है. Okay. The forbidden. Forbidden means कुछ limitations होती हैं, कुछ foundations होती हैं. तो the forbidden city served as the palace for both the Ming and Qing emperors and was built in Beijing by the Ming Emperor Zhu Di between 1406 and 1420. The palace was given its peculiar name because it was off limits to common people and allowed limited access even to the royal family. Only the emperor was allowed to roam the palace at his will. Most of the buildings in this palace complex face south to honor the sun. Okay, so the forbidden city. Forbidden means मैंने आपको बता दिया फाउंडेशन और लिमिट्स. फाउंडेशंस भी कह सकते हो, लिमिट्स भी कह सकते हो. तो इसे क्यों लिमिट्स क्यों बोला है यहाँ पे, फॉरबिडन सिटी इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि यहाँ पर जो एम्परर्स थे उनका नाम था मिंग एंड किंग एम्परर्स. मिंग एंड किंग एम्परर्स, उन्होंने क्या है अपने यहाँ के लोगों के ऊपर, जो कॉमन पीपल थे उनके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस लगाई हुई थी. यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली थी, जो उसकी फैमिली के लोग थे, उनके ऊपर भी बहुत सारी बाउंडेशंस थी. वो रॉयल फैमिली के लोग ही अपने पैलेस में खुद ही नहीं घूम पाते थे. ठीक है. सो एक एम्परर ही एक ऐसा इंसान था जो जिसका जहां मन करता था वो वहां पर घूम सकता था. तो इन्हीं बाउंडेशंस की वजह से, इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से ये जो जगह है, ये जो सिटी है, जो पैलेस है, इसका नाम क्या रखा गया? Forbidden cities. And the meaning of the forbidden is limits or foundations. Okay. And the most of the buildings, तो ज्यादातर यहाँ की जो buildings हैं वो साउथ में सन की तरफ फेस करती हुई हैं. क्यों? सन को ऑनर करने के लिए, सन को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए. इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फॉरबिडन सिटी. नेक्स्ट इज स्कॉलर्स स्कॉनबर्न. Scholars Schönborn served as the summer palace of the rurals of Austria. ये स्कॉलर्स स्कॉनबर्न जो है इसको समर पैलेस बोला जाता था, गर्मियों का पैलेस बोला जाता था ऑस्ट्रिया के रूलर्स के लिए. ऑस्ट्रिया एक जगह का नाम है, उसका नाम क्या था? दी हैब्सबर्ग. दी हैब्सबर्ग्स. The 1440 room palace was originally built by John Bernhard Fisher von Erlich in 1711 to compete with the Palace of Versailles. इसको किसके कॉम्बिनेशन में बनाया गया था? किसके साथ कॉम्बिनेशन में और किसके साथ compete करने के लिए बनाया गया था? वर्सेल्स के पैलेस के साथ. जो वर्सेल्स का पैलेस था उसके फ्रांस में, उसके साथ compete करने के लिए, कि उसकी बराबरी के लिए कुछ बनाया जाए, इसे बनाया गया था. It was modified. It was modified. Modified means change करना, कि इसमें कुछ changes किए गए. 26 years later by his son, मतलब 26 साल के बाद उसके सन के द्वारा, Joseph Emmanuel, the palace houses perhaps the oldest zoo in Europe, the Schönborn Garten, which was established in 1752. और बाद में इसे क्या है, जू में चेंज कर दिया गया, जिसका नाम स्कॉनबर्न टिगर्टन रखा गया 1752 में. ओके. द बकिंघम पैलेस, आई थिंक सबको पता होगा. द बकिंघम पैलेस takes its name from the house of the same name built for John Sheffield, Duke of Buckingham. His residence was bought by King George III for his wife Charlotte in 1762 and later it was converted into a palace. Queen Victoria was the first member of the royal family to formally live in Buckingham Palace. ठीक है. इंग्लैंड का पैलेस है, इंग्लैंड का पैलेस है जिसका नाम है बकिंघम पैलेस. तो इसको किसी दूसरे पैलेस के नाम पर रखा गया था, इसे किराए पर लिया था, इससे पहले लिया गया था. ठीक है. बाद में जो क्वीन विक्टोरिया है वो इसकी पहली रॉयल फैमिली से पहली मेंबर थी जो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले रहना शुरू किया था. ठीक
ठीक है। नेक्स्ट इज द निम्फेनबर्ग पैलेस इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ म्यूनिक जर्मनी। ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। इट वॉज द समर रेजिडेंस ऑफ द विटलबेक्स का ये क्या है? समर रेजिडेंस। समर रेजिडेंस मतलब कि गर्मियों में रहने के लिए बनाया गया था। द फॉर्मर रूलिंग फैमिली ऑफ बवेरिया, ये रूलर जो फैमिली होती है, जो राजा महाराजों की फैमिली होती है, उनके रहने के लिए बनाया गया था, जहां पर वो लोग समर में रह सके। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस बिगेन इन 1664, और ये जो बनाना शुरू किया था वो 1664 में बनाना स्टार्ट किया था। द गार्डन्स ऑफ द पैलेस वर डिजाइन्ड बाय कार्बोनेट, अ पीपल ऑफ फ्रेंच डिजाइनर एंड्री ले नोटर, who had also designed the gardens in the palace of Versailles। और इसका गार्डन जो है उसी डिजाइनर ने बनाया है, एंड्रे ले नोटर, जिसने पैलेस ऑफ वर्सेल्स का गार्डन बनाया है। उसे नेक्स्ट इज सेम, जो बार बार जिस पैलेस के बारे में बात हो रही है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, तो यहाँ पे पैलेस ऑफ वर्सेल्स के बारे में बात होगी। लोकेटेड अबाउट 16 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पेरिस, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट buildings of the world. It was the official residence of the kings of France। ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, यहाँ पर फ्रांस के जो किंग हैं वो रहते हैं। फ्रॉम 1682 टू 1709 तक वो यहाँ पर रहे थे। It was restored after the French Revolution took a toll on the palace and later made into a म्यूजियम। और उसके बाद क्या है, इसमें एक म्यूजियम स्टार्ट किया गया, यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया। इट इज पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड गार्डन्स। ये क्यों फेमस है? अपनी आर्किटेक्चर के लिए। मीन्स आर्किटेक्चर मतलब होता है भवन कला, मीन्स कितने सुंदर तरीके से कोई चीज बनाई जाती है। आप जैसे अक्षरधाम में आप जाओगे ना, तो अक्षरधाम में ऊपर का पोर्शन जो है, जो उसका रूफ का पोर्शन है, उसे देखना, उसका आर्किटेक्चर भी है ना, बहुत फेमस है अक्षरधाम मंदिर का। ठीक है, इसी तरीके से जो है वेसल है, पैलेस ऑफ वेसल्स है, वो अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने गार्डन्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और पैलेस ऑफ वेसल्स के बेसिस पर ही, उसको ही देखते हुए द निम्फेनबर्ग पैलेस का जो गार्डन है वो डिजाइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज कैसल रॉनबर्ग located on a site overlooking the sound a stretch of water between Denmark and Sweden। कहाँ बनाया गया है? वाटर के ऊपर बनाया गया है, डेनमार्क और स्वीडन के मिडल में। इज द कैसल कॉर्नबर्ग, उसको क्या नाम गया है? रॉनबर्ग उसका नाम दिया गया है। द कैसल हैज एन इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एज बोथ अ रॉयल कैसल हैड अ मिलिट्री फोर्ट्रेस। Though its history can be traced back to the Middle Ages, it was King Frederick II who rebuilt it in impressive Renaissance style in 1574। The castle was once, means इसको क्या बनाया गया था? The Cornwall Castle is known as Elsinore from Shakespeare's Hamlet। ठीक है, शेक्सपियर के हैमलेट में भी कुछ ऐसी ही चीज दिखाई गई थी। ये कॉर्नबर्ग जो कैसल है, इसके तरीके की। Okay, now the time for quick quiz। Okay, you have to name the palace or castles। This palace was more than 700 rooms and 9 churches। इसमें 700 rooms हैं and 9 churches हैं। From the 14th, 16th and 17th century, parts of the palace are used today for official ceremonies। के official ceremonies के लिए इस palace को अब use किया जाने लगा है। क्या है? मकाओ, रशिया। क्या है? मकाओ, रशिया। Next is this spectacular castle was built for Louis II, located atop a rock ledge on the Alps। Alps जो माउंटेन है उनके ऊपर इसे बनाया गया है। Overlooking a George, it looks like a fairy tale castle। और ये कैसा लगता है? फेयरी टेल कैसल की तरह दिखता है। इसका नाम क्या है? बवेरिया, जर्मनी। बवेरिया, जर्मनी। And the third one is this is the largest inhabited castle in the world। It stands on a cliff above the river Thames। river Thames, जो थेम्स रिवर है, जिसे फॉरेन की क्या बोला जाता है? गंगा नदी बोला जाता है थेम्स को। उसके ऊपर इसे बनाया गया है। नाम क्या है? विंडसर कैसल। विंडसर कैसल इन इंग्लैंड। Okay, so it was your chapter, page number 12 and 13 about the palaces and the
castles.